हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं बीजल पंचाल और आप देख रहे हैं विश्रुत कंसल्टेंट्स, योर जीएसटी पार्टनर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्प्लीकेशंस ऑफ जीएसटी ऑन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी चीज़ है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। इट इज़ अ की लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एनी कंट्री। ऑल्दो काफ़ी जगह प्रोविजंस कवर हो चुकी है, लेकिन स्टिल बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, क्वेश्चंस और इश्यूज अभी भी लाइव है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि वो सारे क्वेश्चंस को एक एक करके आंसर करें सिंपल लैंग्वेज में। तो आइए शुरू करते हैं ये वाला वीडियो जिसमें हम कवर करेंगे जीटीए के प्रोविजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जीटीए है वो जीएसटी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, बल्कि एक नोटिफिकेशन है जहाँ पे टैक्स रेट बताइए अलग अलग पर्सन पे। उस नोटिफिकेशन में जहाँ पर जीटीए पे 5% टैक्स बताया है, वहीं पर ही उन्होंने सबसे पहले डिफाइन किया गया है कि जीटीए का मतलब हमें जीएसटी में क्या समझना है। तो जीटीए मीन्स गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, यानी कि जिसका मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो जो लोग ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जो ट्रक के थ्रू माल इधर से उधर मूव कराते हैं, यानी कि गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मतलब है एज पर आर नोटिफिकेशन कि एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इश्यूज कंसाइनमेंट नोट, यानी कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, शिफ्ट करा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं और उसके लिए वो कंसाइनमेंट नोट भी इशू कर रहे हैं, तो वो सारे जीटीए की डेफिनेशन में फॉल होंगे। यहाँ आपको ये ज़रूरी ध्यान रखना है कि जो लोग कंसाइनमेंट नोट नहीं इशू कर रहे हैं, मतलब जिनका एक ट्रक है और वो खुद ही ट्रक में माल लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और वो लोग बिल्टी इशू नहीं कर रहे हैं किसी भी केस में, या मान लीजिए छोटा टेम्पो है या ऑटो है, मिनी ट्रक होता है और आप उसमें सामान लेके जा रहे हो और आप खुद ही उसको चला रहे हो और कंसाइनमेंट नोट भी इशू नहीं करा रहे हो, तो उस केस में वो जीटीए की सर्विसेज में फॉल नहीं करेगा। साथ में एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में भी लिखा है कि जहाँ पे सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज प्रोवाइडेड बाय अदर पर्सन देन जीटीए, तो वो एग्जाम्ड है, यानी कि जो आपके छोटे ट्रक वाले, टेम्पो वाले गुड्स लेके जा रहे हैं तो उन पे टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि वो एग्जाम्ड है। जब कोई गुड्स एग्जाम्ड होता है तो उसका मतलब ये है कि जो लोग रिवर्स चार्ज में भी फॉल कर रहे हैं, यानी कि अनरजिस्टर्ड भी है, तो वो लोग की जो सर्विसेज है, उनके जो बायर्स है, उन पे भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि अगर मैं खुद एग्जाम्ड हूँ और मैं किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, मेरी सर्विस एग्जाम्ड है, तो जो मेरे बायर्स है, जो मेरे से रिसीव कर रहे हैं सर्विस, तो उनको भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा जीएसटी में अंडर रिवर्स चार्ज। तो ये सबसे बेनिफिशियल चीज़ है जीएसटी सर्विस की, जीटीए सर्विस की। कुछ सर्विसेज ऐसी भी हैं जीटीए की, मतलब कुछ गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन ऐसा है कि जो लॉ ने इटसेल्फ ही एग्जाम किया है। तो ये ज़रूरी है कि हम एक नज़र उस पर भी डालें कि वो कौन कौन से गुड्स हैं जहाँ पे अगर जीटीए के थ्रू हम उस गुड्स को लेके जा रहे हैं तो वो एग्जाम्ड है। उसके एग्जाम्ड होने का मतलब है कि आप पे एज अ जीटीए भी जीएसटी की लायबिलिटी नहीं रहेगी और आपके जो बायर्स हैं, जो आपकी सर्विस ले रहे हैं, उन पे भी जीएसटी की लायबिलिटी नहीं रहेगी। तो जो गुड्स है हमारे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, ऑर्गेनिक मैन्योर, एनी न्यूज़पेपर और मैगजीन्स रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स, या तो फिर हम कुछ फ्लड के विक्टिम्स रहते हैं उनको कुछ फूड प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी एग्जाम्ड है। डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, वो सारे एग्जाम्ड है। फिर दूसरा एक आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका सिंगल कैरेज, मतलब कि आपका जो ट्रक है, आप एक ट्रक से माल लेके जा रहे हो और उसका अगर वैल्यू 1500 से कम है, तो वो भी एग्जाम्ड है। दूसरा, अगर आपके ट्रक में आप 3-4 कंजाइनी का माल लेके जा रहे हो और पर कंजाइनी, मतलब एक कंजाइनी का माल 750 से कम है, तो वो भी एग्जाम्ड है। बाकी जो अदर गुड्स आप लेके जा रहे हो जीटीए की सर्विस में, तो उस पर 5% जीटीए जीएसटी लगेगा।
उस पर आपको आईटीसी भी अवेलेबल नहीं है। यूज़ हाउस होल्ड गुड्स रहेंगे, उस पर भी 5% जीएसटी है, उस पर भी आईटीसी अवेलेबल नहीं है। अगर आप कोई ट्रांसपोर्टिंग गुड्स लेके जा रहे हैं उस पर 18% जीएसटी है विथ आईटीसी। नॉर्मली जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसकी लायबिलिटी रहती है टैक्स पे करने की, बट इन केस जीटीए कुछ नोटिफाइड पर्सन्स है उनको सर्विस प्रोवाइड करता है तो उस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। और सर्विस रिसिपिएंट यानी कि जो जीटीए के पास से सर्विस ले रहे हैं उन पे जीएसटी पे करने की लायबिलिटी रहेगी। तो वो नोटिफाइड पर्सन्स है वो है जो भी फैक्ट्री रजिस्टर्ड है फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर, societies, cooperative societies, any registered person under GST, body corporate, पार्टनरशिप फॉर्म। इसमें ध्यान रखें कि पार्टनरशिप फॉर्म में एओपी नहीं कवर हो रहे हैं, और एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। आगे हम देखेंगे कि अलग अलग सिचुएशन में जीएसटी पे करने की लायबिलिटी किस पे रहेगी। एज पर नोटिफिकेशन जो पर्सन ट्रांसपोर्टेशन का फ्रेट पे करता है या फिर जो लायबल होता है फ्रेट पे करने के लिए वो डीम्ड रिसीवर ऑफ जीटीए सर्विस होता है और उस पर जीएसटी पे करने की लायबिलिटी होती है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने डिफरेंट सिचुएशन दी हुई है और उसमें फाइनल टैक्स लायबिलिटी किसकी रहेगी वो भी हमने मेंशन किया है। तो प्लीज़ रेफर आप किस में फॉल हो रहे हो और अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करें कि आप पे जीएसटी की लायबिलिटी आ रही है या नहीं। जीटीए सर्विसेज में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें कैसे मिलेगा। तो अगर आप जीटीए और किसी रजिस्टर्ड पर्सन को आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, रजिस्टर्ड डीलर को आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा और जो जीएसटी पे करने की लायबिलिटी रहेगी वो आपके सर्विस रिसीवर की रहेगी और उनको जो वो पे करेंगे उस पर आईटीसी भी अवेलेबल है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल रहेगा उनको रिवर्स चार्ज के अंडर। फिर सेकंड कैटेगरी है जो है अगर आप रजिस्टर्ड जीटीए है और आप कोई अनरजिस्टर्ड डीलर को सर्विस दे रहे हैं अपनी, तो इस केस में जीएसटी की लायबिलिटी आपकी रहेगी, मतलब कि जीटीए की रहेगी और आपको उसका इनपुट क्रेडिट भी अवेलेबल नहीं रहेगा। थर्ड कैटेगरी है जिसमें आप जीटीए है और आप अनरजिस्टर्ड है और आप सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड डीलर को, तो इसमें किसी को भी टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ये पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा और इसमें फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसमें अवेलेबल होने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि इस पर टैक्स लगेगा ही नहीं। फिर अगर आप जीटीए ही नहीं है, आप जीटीए की डेफिनेशन में फॉल ही नहीं हो रहे हैं तो आप ट्रांसपोर्टर की डेफिनेशन में फॉल होंगे और आप पे 18% जीएसटी लगेगा और आपको ही उसमें टैक्स पे करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टर को, उसमें रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा लेकिन इसमें आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जीटीए से रिलेटेड है और जो अनरिजॉल्व थे लोगों के माइंड में उन्हें हमने डिस्कस किया है इस वीडियो में। साथ में कई लोगों का ये भी कहना है कि हमारी प्रोडक्ट एग्जाम्प्ट है और एग्जाम्प्टेड प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट ने खुद ही कहा है कि अगर आपका एग्जाम्प्टेड प्रोडक्ट है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप जीटीए की सर्विस ले रहे हैं तो क्या आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? द आंसर इज़ येस, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि अगर आप रिवर्स चार्ज में अगर टैक्स पे कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है आपके लिए। तो इसलिए अगर आप एग्जाम्प्टेड भी कर रहे हो तो या तो आप अपने रिसिपिएंट से पे करवाओ, अदरवाइज आप जीटीए किसी और के थ्रू लो, डायरेक्टली आप जीटीए से डील ना करें। अगर आप जीटीए की सर्विस अवेल करेंगे तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा और आपको अपनी हर परचेज जो आप अनरजिस्टर्ड से करवाओगे उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा और वो सारे परचेज जो आप रजिस्टर्ड से कर रहे हो उस पर तो टैक्स लग के ही आएगा लेकिन उस पर आपको कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो वो भी आपका कॉस्ट बन जाएगा। तो ये थोड़ा केयरफुली हमें प्रोविजंस को देखना रहेगा और उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी
So these are the provisions relating to GST services in GTA सर्विसेज इन GST। अगर आपकी कुछ क्वेरीज रहेंगी तो आप हमें मेल कर सकते हैं ऑन vishudconsultants@gmail.com और यू कैन कॉल अस ऑन 9819310764 और 9619440339। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।